क्वेश्चन जितना भी सारा रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में अभी तक जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस खास करके साइंस का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो इससे पहले एक क्लास और हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस एक लेक्चर और जो लिया हूँ उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। हमारा जो टॉपिक है वो एसआई यूनिट पे है। साइंस में जितना भी सारा क्वेश्चन एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सेंस कि क्यू का पूछा है। तो आपको पता है कि वोल्ट आवेश का जो होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, कूलाम होता है। केल्विन तो आपको पता है टेम्परेचर का हो गया, वोल्टेज का वोल्ट हो गया, किलोग्राम तो आपको पता है, केजी वगैरह जो मापते हैं उसका किलोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यहाँ पे पूछा है प्रकाश वर्ष। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि वर्ष से रिलेटेड यहाँ पे समय है। तो समय किसका होता है, सेकेंड में होता है। टाइम रिलेटेड टू टाइम है। द्रव्यमान मास हो गया। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हमारा होगा नहीं होगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर किसका एसआई यूनिट हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका दूरी का। ठीक है, दूरी का। ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितना भी सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन अभी तक आ चुका है और मोस्ट प्रोबेबली है ये है कि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष जो है नामक इकाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे क्वेश्चन प्रकाश वर्ष का एसआई यूनिट। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चाल का तो अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक। प्रतिरोध की एसआई मात्रक मतलब रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट आर, आपको पता होगा इसको आर से डिनोट करते हैं। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कूलाम किसका हो, अभी बताए थे कूलाम हो गया चार्ज का। जूल किसका हो जाएगा, वर्क हो जाएगा और एनर्जी का हो जाएगा जूल। ठीक है, ओम किसका हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रेसिस्टेंस का। न्यूटन किसका है, तो ये आपका फोर्स का है, फोर्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 बार पूछा जा चुका है, रेलवे ने इसको 3 बार पूछा है। तो खास करके इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ना नजरअंदाज करें और ना ही इसको इग्नोर करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स तो देगी ही देगी, आपको बढ़त भी बनाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक ओम है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि ओम किसका एसआई यूनिट हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, तो प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे विभवांतर या वोल्ट का एसआई यूनिट विभवांतर पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर का वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेश कूलाम हो जाएगा। या आवेश चार्ज का जो होता है आवेश, ठीक है, धारा करंट, ये करंट हो गया, करंट का एम्पियर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल इन द सेंस फोर्स, बल मतलब क्या हो गया, फोर्स। किसी पिंड पर मतलब कोई भी वस्तु पर अगर हम कोई बल लगा रहे हैं, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य इन द सेंस वर्क। ठीक है, वर्क। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, पिंड द्वारा बल की दिशा में, सपोज डायरेक्शन इधर है तो डिस्टेंस इसका एस हो जाएगा। ठीक है, दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट का इसका डेफिनेशन है, ठीक है, वर्क का। तो जितना दूरी तक फोर्स लगाएंगे और जितना दूरी तक वो डिस्प्लेस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। तो ये जो हमारा किसका, अब निम्न में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है। अब ये गुणनफल के बराबर हो गया कार्य, कार्य मतलब वर्क, वर्क हमारा किसका, इसमें इनमें से कौन सी कार्य की एसआई यूनिट नहीं है, इनमें से कौन सी कार्य की एसआई यूनिट कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा एक हमारा न्यूटन मीटर, फोर्स, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा फोर्स का न्यूटन, न्यूटन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया इनटू यहाँ पे मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक, पर सेकंड का स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला क्या है, इकाई नहीं है, जूल तो है, ठीक है, जूल हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है लेंस की शक्ति की असाई मात्रक क्या है। लेंस का जो पावर है, लेंस का जो पावर है उसको हम क्या करते, किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से कहते हैं। लेंस जो होता है वो डायोप्टर से होता है, ठीक है, ये 1/f से डिनोट होता है डायोप्टर। लेंस का जो पावर होता है 1p = क्या हो जाएगा, 1/f, मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही पावर कम रहेगा, ठीक है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है रेडियोधर्मी पदार्थ, मतलब ये हो जाए आपका रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव मैटर या पदार्थ द्वारा उत्सर्जी होने वाली विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। मतलब इससे जो उत्सर्जित होती है, एमिशन होती है रेडियो एक्टिव में, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो इमिशन होती है उसको हम किससे मापते हैं, तो उसको हम क्यूरी से मापते हैं। किससे मापते हैं, तो इसे हम क्यूरी से मापते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूरी से मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाट जो हो गया आपका, वाट किसका, पावर का हो गया, पावर एम्पियर करंट का हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा आपका किसका, तो ये प्रेशर का हो जाएगा, ठीक है, दाब का या प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, उद्योग में शक्ति की इकाई, उद्योग में मतलब इंडस्ट्रियल में हम लोग जो पावर का यूज करते हैं, मशीन वगैरह हो गया, तो मशीन में जितना भी सब पावर होता है किससे डिनोट होता है, हॉर्स पावर से, हॉर्स शक्ति, अश्व शक्ति से उसको डिनोट करते हैं। किससे, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं हम लोग, हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर का ये मशीन है, ठीक है, कितना हॉर्स पावर का ये काम करेगा, तो उसको हम हॉर्स पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अश्व शक्ति से इसको नोटेट करते हैं। किलोवाट आपका किसका हो जाएगा, एनर्जी का, वाट हो जाएगा आपका किसका, पावर का, जूल हो जाएगा वर्क और एनर्जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ वर्क, पावर क्या बोला है, द रेट ऑफ वर्क मतलब कार्य करने की दर को, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम जो होता है वो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का साइन पूछा है, इकाई क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एम्पियर करंट का हो गया, वोल्ट पोटेंशियोमीटर का हो गया, केल्विन टेम्परेचर का हो गया, बच गया कितना, वाट, वाट हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज करते हैं। ध्वनि, जो हमारा ध्वनि होती है, साउंड होती है, साउंड को हम किससे डिनोट करते हैं, डेसिबल में, हर्ज में, ओम में या वोल्ट में। तो आपको पता होना चाहिए, ओम हो गया और वोल्ट हो गया तो ये तो होगा नहीं, हर्ज किसका हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी का हो गया, किसका, फ्रीक्वेंसी का हो गया, बच गया क्या आपका डेसिबल। डेसिबल मतलब साउंड को हम किससे डिनोट करते हैं, डेसिबल से इसको यूनिट कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ध्वनि की मापन की यूनिट क्या है? डेसिबल हो गया। सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ था, ये इस जरा से भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको मार्क्स देगी और टाइम सेविंग भी रहेगी, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। अब ध्वनि पद, ये जो प्रदूषण ध्वनि साउंड का जो पॉपुलेशन, साउंड जो होता है पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन जो होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साउंड पोल्यूशन को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं बताइएगा? साउंड पोल्यूशन को मापने के लिए सेम यहाँ पे हम डेसिबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो डेसिबल का यूज करते हैं। वाट तो होगा नहीं, हर्ट्ज होगा नहीं, पास्कल दाब का हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अस्थायी प्रणाली में प्रतिदाब, प्रतिदाब की माप क्या है? प्रतिदाब मतलब प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होती है, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला क्या है? निम्न में से मिलान कीजिए। ये देखिए आरआरबी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग लेवल का होता है, ठीक है। तो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा है वो आरआरबी के द्वारा जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला इसमें कि निम्न में से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। चुंबक फ्लक्स बोला है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा तुम्हारा इंडक्शन का, ठीक है। तो आपका बताना है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का हो जाएगा आपका टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का आपका हो जाएगा टेस्ला। उसी तरह आपका इंडक्शन का क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा, और फ्लक्स का क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है? अपवर्तनांक का एसआई मात्रक। अपवर्तनांक जो आप म्यू से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा अपवर्तनांक हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन जो आपका लाइट का हो गया, ठीक है, लाइट में या तो फिर मिरर में जो पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स वगैरह जिसको बोलते हैं मिरर में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो म्यू आपको पता होना चाहिए, अपवर्तनांक मतलब जितना भी ऊपर डेंसिटी अपन डेंसिटी से ही होता है। तो डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाता है? यूनिट लेस हो जाता है। क्या होता है? यूनिट लेस हो जाता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? तो कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? निम्न में से जूल में मापा जाता है। अभी बताए थे जूल किसको मापते हैं? जूल से क्या मापते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ क्या? शक्ति, पावर, बल, फोर्स, वेग, वेलोसिटी, बच गया क्या आपका? ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा को मापते हैं जूल से। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी आपको पता होना चाहिए, एनर्जी और वर्क दोनों का एसआई यूनिट क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो सेम होती है। शक्ति किसका हो गया? पावर का। घनत्व हो जाएगा डेंसिटी, और बल हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो आप क्या बच गया? आप पे आपका वर्क हो गया। वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? अभी बताए थे शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइएगा। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होगा? शक्ति का एसआई यूनिट यहाँ पे अभी बताए थे, जैसे पावर, पावर जो होता है वो वॉट में जनरेट करते हैं, ठीक है। न्यूटन हो गया आपका किसका? फोर्स का, ठीक है। जूल हो गया आपका वर्क का या एनर्जी का। पास्कल किसका हो जाएगा? तो ये आपका प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है?
ये क्वेश्चन आपका एएलपी में पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछता ही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। तो यहाँ पे समझिएगा यूनिट लेस कब होगा, जब यूनिट को यूनिट से कैंसिल होगा, ठीक है। तो पूछा क्या निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो घनत्व, घनत्व का तो पता है ना आपको, तो ये होता है केजी पर मीटर क्यूब हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, मीटर में इसको डिनोट करते हैं, दाब प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करते हैं। उसी तरह सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब दूसरे एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी के साथ रिलेट करना, तो उसी के डेंसिटी और डेंसिटी को आपस में कैंसिल करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है इसका नेग्लेक्ट होता है, मतलब सापेक्षिक घनत्व का ऐसा यूनिट नहीं होती है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर सेकेंड, करंट, आई सेकेंड, टाइम, ध्यान दीजिएगा, करंट इनटू टाइम, करंट हो गया आई, आई इंटू टी, किसका फॉर्मूला है, चार्ज का, किसका है, तो चार्ज का है। तो यहाँ पे चार्ज मतलब आवेश, समझ में आया, आवेश हो गया। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं। वोल्टेज आपको पोटेंशियोमीटर का हो गया वोल्टेज, शक्ति पावर ऊर्जा आपको पता है, वर्क और एनर्जी का ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला यहाँ पे कि गैलन, गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बताइए, क्यों यूज करते हैं गैलन, हम क्यों यूज करते हैं, तो बताइएगा। गैलन को गति के लिए यूज करते हैं, तो गति क्या स्पीड के लिए इसको मापने के लिए यूज करेंगे, नहीं। एक कंटेनर के लिए यूज करेंगे, मतलब कोई सामान का रखने के लिए नहीं। इसमें वॉल्यूम की माप के रूप में यूज होता है, वॉल्यूम को मापा जाता है। जैसे कहते हैं एक गैलन तेल हो गया, 2 गैलन तेल हो गया, तो इसी तरह इसको हम एक एसआई यूनिट के तौर पे ले जाया जाता है, यूनिट के तौर पे ले जाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह एक बैरल भी है, गैलन हो गया, दोनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एक मापने का एक तरीका, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कि गैलन, एक गैलन बराबर कितना होता है, 1 गैलन बराबर होता है आपका, 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर कितना, 3.785 लीटर होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी आपको पता होगा कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह को मापने के लिए, उसकी दूरी को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मीटर या कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, देखिएगा, पेटामीटर, ठीक है, पेटामीटर हो गया, पार्कस, ठीक है, ये भी एक मापने की इकाई है, हबल भी है, हबल भी हो जाएगा। लेकिन खगोलीय दूरी, अब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए 1 लाइट ईयर हो जाए, 1 प्रकाश वर्ष, 2 प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो इसको हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष में यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष में हम इसको यूज करते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर क्या हो गया, 1 लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.946 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान में रखिएगा, 1 लाइट ईयर बराबर कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आर से इसको डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस एम्पियर, एम्पियर यहाँ पे क्या हो गया, करंट का हो गया, वॉट आपका क्या हो गया, पावर का हो जाएगा, वोल्ट क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ओम का हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, दाब की एसआई यूनिट प्रेशर,
ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन न्यूटन, तो ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अभी बताए थे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किस में दिया हुआ है, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये नहीं होगा, न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, तो ये नहीं होगा, प्रति मतलब पर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 में क्या बोला, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को क्या कहते हैं। मतलब जब हम पृथ्वी, ये हो गया अर्थ, ठीक है, और ये हमारा सन हो गया, ये दोनों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। जब ये दोनों के बीच की दूरी को मापते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बताइएगा। ये दोनों की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, जब ये दोनों के बीच की दूरी, समझिएगा, हम एक ग्रह से दूसरी ग्रह को मापते हैं तो क्या उसमें लाइट ईयर आता है। जब खगोलीय मतलब आप अगर हम किसी को एस्ट्रोनॉमिकल मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे हम एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यूज करते हैं, ना कि लाइट ईयर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिक यूनिट में क्या होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, बल का एसआई मात्रा इकाई, बल मतलब फोर्स का पूछा है, फोर्स का बताइएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या हो गया, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ पे दिया हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, देखते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा का और उसकी एसआई यूनिट के रूप में सुमेलित नहीं है। मतलब जिसे फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह में सजाया में कौन सा, निम्न में से कौन सा नहीं होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी को हम हर्ज में करते हैं, ठीक है। उसी तरह प्रेशर को पास्कल में, ठीक है, पास्कल में। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को सीमेंट्स में करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम टेस्ला में नहीं करते हैं, इसको हम वेबर में करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम किस में करते हैं, तो वेबर में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद फिर से लेकर के आएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आगे का क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में टोटल 1000 क्वेश्चन करने वाले, साइंस का जितना भी सारा क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि